नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे स्किन कैंसर के बारे में, जो अलग अलग तरह से लोगों में नजर आती है। इस बीमारी पर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। स्किन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा के टिश्यू में घातक कोशिकाएं बनती है। यानी जब त्वचा की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगे तो उसे स्किन कैंसर कहते हैं। स्किन कैंसर कई तरह के होते हैं। ये सामान्य त्वचा के उन हिस्सों में होते हैं जो सूर्य के किरणों के संपर्क में आते हैं, जैसे चेहरा, गर्दन और हाथ। या कभी कभी उन हिस्सों में भी होता है जो बिल्कुल भी सूरज के संपर्क में नहीं आते। वैसे तो स्किन कैंसर किसी भी स्किन कलर के लोगों को हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर फेयर यानी गोरी त्वचा पर ही होता है, क्योंकि उनमें मेलेनिन नामक पिगमेंट की मात्रा कम होती है। त्वचा में कई परतें होती हैं, लेकिन दो मुख्य परतें एपिडर्मिस यानी ऊपरी या बाहरी परत और डर्मिस यानी निचली या भीतरी परत होती है। त्वचा का कैंसर एपिडर्मिस में शुरू होता है, जो 3 तरह की कोशिकाओं से बना होता है। स्क्वैमस कोशिकाएं, पतली फ्लैट कोशिकाएं जो एपिडर्मिस की ऊपरी परत बनाती है। बेसल कोशिकाएं, स्क्वैमस कोशिकाओं के निचले गोल कोशिकाएं होती हैं। मेलानोसाइट्स, ये कोशिकाएं मेलेनिन बनाती हैं और एपिडर्मिस के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। मेलेनिन वो पिगमेंट है जो त्वचा को उनका प्राकृतिक रूप देता है। जब त्वचा सूर्य के संपर्क में आती है तो मेलानोसाइट्स यानी पिगमेंट बनाते हैं और त्वचा को डार्क कर देते हैं। स्किन कैंसर वेसल कोशिकाओं में बनता है और मेलेनोमा एक अन्य प्रकार का आम कैंसर है, लेकिन अधिक खतरनाक है। स्किन कैंसर के प्रकार: वेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा, मेलेनोमा, एक्टिनिक केराटोसिस। बेसल सेल कार्सिनोमा कैंसर जो एपिडर्मिस के निचले हिस्से में शुरू होता है, ये एक छोटे सफेद या मांस के रंग की गांठ के रूप में प्रकट हो सकता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है और खून बह सकता है। बेसल सेल कार्सिनोमा आमतौर पर सूर्य के संपर्क में आने वाले शरीर के क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा शायद ही कभी शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। ये स्किन कैंसर का सबसे आम रूप है। इसे वेसल सेल कैंसर भी कहा जाता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कैंसर उन कोशिकाओं में शुरू होता है जो एपिडर्मिस बनाते हैं। यह आमतौर पर त्वचा के उन क्षेत्रों पर होता है जो लंबे समय तक प्राकृतिक धूप या आर्टिफिशियल धूप के संपर्क में आते हैं। इन क्षेत्रों में चेहरा, कान, निचला होठ, गर्दन, हाथ या हाथों का पिछला भाग शामिल है। त्वचा का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एक सख्त लाल उभार या पपड़ीदार लाल पैच, खुले घाव या मस्से के रूप में हो सकता है, जो आसानी से पपड़ी या खून बह सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो अभी तक नहीं फैला है, उसे आमतौर पर ठीक किया जा सकता है। मेलानोमा कैंसर का एक रूप जो मेलानोसाइट्स में शुरू होता है। ये एक तिल में शुरू हो सकता है, लेकिन ये अन्य टिश्यू में भी शुरू हो सकता है, जैसे कि आंख या आंतों में। एक्टिनिक केराटोसिस त्वचा का एक मोटा पपड़ीदार पैच जो कैंसर बन सकता है। ये आमतौर पर सूर्य के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों पर बनता है, जैसे कि चेहरा, खोपड़ी, हाथों के पीछे या छाती। ये गोरे त्वचा वाले लोगों में सबसे आम है। इसे सेनिल केराटोसिस या सोलर केराटोसिस भी कहा जाता है। त्वचा पर सभी विकास स्किन कैंसर नहीं होते और सभी स्किन कैंसर एक जैसे नहीं दिखते हैं। कुछ संकेत और लक्षण के जरिए आप स्किन कैंसर की शुरुआत में ही पहचान कर सकते हैं। स्किन कैंसर के लक्षण: त्वचा पर तिल का आकार या संख्या का अचानक बढ़ना, भूरे या लाल रंग का घाव होना, त्वचा पर घाव या पपड़ी का परत उतरना। स्किन कैंसर अलग अलग तरह के होते हैं। स्किन कैंसर की जांच करने के लिए टेस्ट भी अलग अलग होते हैं। त्वचा की जांच: रंग, आकार या बनावट में असामान्य दिखने वाले दाग या धब्बों के लिए त्वचा की जांच। त्वचा की बायोप्सी: कैंसर के लक्षण की जांच के लिए असामान्य दिखने वाली वृद्धि को त्वचा से काट दिया जाता है
और एक रोग विज्ञानी द्वारा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। त्वचा बायोप्सी के 4 प्रमुख प्रकार हैं: शेप बायोप्सी, पंच बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, एक्सिसनल बायोप्सी। स्किन कैंसर के बचाव के लिए त्वचा के कैंसर से खुद को बचाने का एक तरीका ये है कि आप अपनी त्वचा को सूर्य की अल्ट्रावायोलेट किरणों से बचा लें। सनबर्न से बचाना विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि इसमें मेलानोमा का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा करने के अच्छे तरीके हैं सनस्क्रीन का उपयोग करना और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना जो आपके सर को भी ढक सके। अगर त्वचा से कुछ भी असामान्य महसूस कर रहे हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्किन कैंसर का इलाज सर्जरी, एडिशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, फोटोडायोमिनिक थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, रासायनिक पील। स्किन पर अगर आपको भी इस तरह का उभार महसूस हो या फिर शरीर में कहीं भी असामान्य चीज विकसित हो रही हो तो ऐसे में जरूरी है कि आपको एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। एक्सपर्ट की राय लेकर आप समस्या से निजात पा सकते हैं। त्वचा का कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर आप शुरुआती स्टेज में इलाज कराने पहुंच जाते हैं तो आपकी समस्या हल हो सकती है, लेकिन अगर आपने इलाज में लापरवाही बरती तो इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो शरीर में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में स्किन कैंसर के बारे में बताया है, तो वहीं इस बीमारी से कैसे बचें इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गगन सैनी। डॉक्टर गगन सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर गगन सैनी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिरकार स्किन कैंसर होता क्या है? आपकी अभी कैन यू हियर मी मैडम? कैन यू हियर मी? डॉक्टर गगन, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आपकी मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। जी जी जी। सो आपकी अभी जो अभी रिपोर्ट थी वो काफी अच्छी रिपोर्ट है एंड उसमें काफी डिटेल में उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि स्किन के किस तरह अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरह के कैंसर्स बनते हैं। मैडम मेरी आई एम सॉरी, पीछे से मेरी आवाज एको हो रही है आपके स्टूडियो साइड से। एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे डॉक्टर गगन को। बहुत तेज एको हो रही है, सॉरी। डॉक्टर गगन, मेरा सवाल यही है कि आखिरकार स्किन कैंसर होता क्या है? जी बिल्कुल। सो आपकी जैसे रिपोर्ट मैंने बताया, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी अभी अभी जो आपने प्रेजेंट करी, और उस रिपोर्ट में बताया उन्होंने कि किस तरह से स्किन के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट कैंसर्स जो है वो बनते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स स्किन के होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उससे स्क्वामस सेल बनता है, नीचे वाले से बेसल सेल बनता है, उसमें जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं उससे मेलानोमा बनता है। ये सारे कैंसर स्किन कैंसर ही होते हैं, बट इनमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है कई उनके बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल बेसल सेल तो सबसे ज्यादा नॉर्मल कैंसर होता है, वो बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है, स्क्वामस भी ठीक हो जाता है, बट मेलानोमा काफी खराब कैंसर होता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। बाकी मेलानोमा काफी रेयर होता है और स्क्वेमस एंड बेसल सेल कैंसर्स बड़े कॉमन होते हैं। तो ये स्किन की अलग अलग कोशिकाओं से बनने वाले कैंसर्स हैं। एक्चुअली देखिए, बॉडी में सारी चीजें जो हैं वो लिविंग ही होती हैं। एक एक पार्ट लिविंग है, एक्सेप्ट मे बी नेल्स या मे बी टीथ का थोड़ा पार्ट, मे बी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, बाल जैसे लिविंग नहीं है, बट अदरवाइज सारा कुछ लिविंग ही है। तो जब चीजें लिविंग होती हैं वो ग्रो करती हैं और उनके अंदर डीएनए होता है, एंड डीएनए कैंसर्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो इस तरह से अलग अलग कोशिकाओं से अलग अलग कैंसर्स बन सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर गगन, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि देखिए, जिस तरीके से एक एज के बाद में जो पिंपल्स हैं या मस्से हैं वो हमारे जो स्किन पर नजर आते हैं, तो हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये स्किन कैंसर है, क्या नॉर्मल ही पिंपल्स हमारे जो फेस पर हैं वो निकल कर आ रहे हैं? नहीं, पिंपल्स और स्किन कैंसर में बड़ा फर्क होता है। पिंपल्स तो बेसिकली एक
उभार होता है स्किन के अंदर, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। स्किन कैंसर जो होता है वो तो एक ग्रोथ होती है, जैसे कि कोई कोई गंदा सा कोई फ्लावर जैसा पड़ा हुआ है, इस तरह की ग्रोथ होती है। फोटोग्राफ देख के समझ में आता है। देखिए, अपने कैंसर आप डायग्नोस खुद कर नहीं सकते। अगर आपको कोई डाउट है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बहुत बार जब डिस्कशंस होती हैं हमसे भी, तो कोई हमसे कोई कैजुअल डिस्कशन है या कोई इंटरव्यू है, तो हमसे पूछा था भाई हम अपने आप कैसे कैंसर डायग्नोस करें। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि स्किन कैंसर डायग्नोस करने का अवेयरनेस का एक ही ऑप्शन है कि कोई भी चेंज आ रहा है आपकी स्किन के अंदर, जो आपको लग रहा है कि या पिछला मस्सा साइज में बढ़ रहा है, या उसमें से ब्लड आ रहा है, मस्से की शेप चेंज हो रही है, मैप की तरह बन रही है, नहीं तो गोल होता है आमतौर पे, ऐसी कोई चीज हो रही है तो आप परेशान होइए, अदरवाइज आप परेशान मत होइए। कोई अल्सर है जो स्किन में बन रहा है, बट यू कैन नेवर बी श्योर कि कौन सी चीज कैंसर है कौन सी नहीं, तो वो डॉक्टर ही बता पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर गगन, अगर बात हम बरसात के मौसम की करें, देखिए जिस तरीके से जो फंगस होती है वो बरसात के मौसम में ना कुछ की जो स्किन होती है उसमें फैलने लगती है, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए ताकि वो कैंसर का रूप ना ले? मैडम, फंगल इन्फेक्शन से कैंसर कभी नहीं होता, बट हाँ, फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहिए हर इंसान को। ड्राई रखनी चाहिए अपनी स्किन को, और क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। एंड जब बहुत ज्यादा वेटनेस हो स्किन के अंदर, बहुत ज्यादा वो हो, तो उसको टैप ड्राई कर ले। चाहे तो पाउडर डाल लें थोड़ा सा उसको सुखा के रखने के लिए, इससे फंगस का काफी बचाव होगा। एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं जो कि मेडिकेटेड होते हैं, बट दे आर नॉट मेडिसिन एज सच, मेडिकेटेड होते हैं। उनको आप डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं अगर आपको टेंडेंसी ज्यादा है तो। बट मेन चीज ये है कि क्लेanलीनेस रखी जाए। और बेसिकली फंगस बरसात में होती क्यों है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि डैम्पनेस है, और डैम्पनेस जो है वो किसी भी जीवित चीज को ग्रो करने का चांस देती है, और उस जीवित चीज को आप नहीं चाहते कि वो स्किन पे रुके, तो इसलिए आप साफ रखिए, स्किन को ड्राई करके रखिए, यही तरीका है। बिल्कुल डॉक्टर गगन, अगर हम बात यहाँ पर कैटेगरी की करें, क्योंकि देखिए ये कैंसर भी कई कैटेगरी में होता है, अलग अलग कोशिकाओं से निकलकर ये कैंसर आता है, तो कितनी कैटेगरी में ये कैंसर होता है, स्किन कैंसर? बहुत सारे होते हैं जी स्किन कैंसर्स तो, बट टेक्निकली आप तीन बता सकते हो। स्क्वैमस सेल जो होता है वो स्क्वैमस कोशिकाओं से आ रहा है, बेजल बेजल कोशिकाओं से आ रहा है। एंड मेलानोमा जो है वो मेलानोसाइट से आ रहा है, यानी कि जो सेल्स जिनमें पिगमेंट है, जिनमें जो हमारे कलर बनाते हैं, जिस इंसान का जो भी कलर होता है वो मेलानोसाइट से आता है। जिस इंसान का जो भी कलर है, चाहे गोरा है तो मेलानोसाइट कम है, डार्क है तो मेलानोसाइट ज्यादा है, बट मेलानोसाइट तो है ही सबके। उसके अंदर मेलानिन, उससे मेलानोमा बन सकता है। बहुत सारे इसके कैंसर के टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, जो आप जब कैंसर हो जाता है और बायोप्सी करते हैं तो उसमें से निकलते हैं। बट अदरवाइज ये तीन टाइप्स है मेनली। इसमें मेलानोमा सबसे खराब होता है, सबसे खराब मेलानोमा है, बाकी दोनों तो आराम से सर्जरी वगैरह से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर गगन, जैसे हम अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र कर रहे थे कि जो जिनका कलर फेयर होता है उनको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनका कलर डल होता है उनके मुकाबले। उसका रीजन ये है कि एक्चुअली जो हमारी सनलाइट होती है, जो धूप होती है, उसमें उसमें यूवी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो स्किन को इरिटेट करती हैं, एंड पेशेंट्स का स्क्वामस सेल कैंसर बन सकता है। तो वो जो स्क्वामस सेल कैंसर है जो स्किन में बनता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज बचाती हैं उसे। तो जिसकी स्किन, सॉरी, मेलानोसाइट्स बचाते हैं उसे। तो जिसकी स्किन बहुत गोरी है, उस बेचारे के पास मेलानोसाइट्स नहीं होते हैं, एंड दैट इज वाई उसकी जो फाइटिंग कैपेसिटी होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से वो कम हो जाती है। इस वजह से उनको स्क्वामस ज्यादा होता है कैंसर। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में स्क्वामस सेल कैंसर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। सो मच सो कि जब उनकी कैंसर की रिपोर्ट बनती है तो कैंसर की रिपोर्ट में वो स्क्वामस सेल कैंसर के अलावा कैंसर डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्क्वामस सेल कैंसर ऑलवेज नंबर 1 होता है स्किन का। बिल्कुल डॉक्टर गगन, अगर हम बात जिस तरह से फेयर स्किन की कर रहे हैं, देखिए बीच वगैरह पे भी जाते हैं, जो पानी होता है समुद्र का वो काफी खारा होता है, तो क्या उसका इफेक्ट भी इस दौरान स्किन पर नजर आता है? क्या वो भी एक कारण है स्किन कैंसर का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नहीं, बीच पे जाने से जो स्किन कैंसर होने का चांस है वो एक्चुअली धूप की वजह से है। जो आप जब बीच पे जा रहे हैं तो आप धूप ज्यादा ले रहे हैं, आप धूप को ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 से ऊपर का सन प्रोटेक्शन फैक्टर यूज करना चाहिए, SPF 30 से ज्यादा, ताकि आपकी स्किन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से बच पाए। सो सन प्रोटेक्शन फैक्टर यानी SPF, यानी कि जो हमारी एंटी टैनिंग लोशंस होते हैं, जो क्रीम्स होती हैं, उनमें हम गोरापन करने के लिए नहीं कर रहे हैं उन्हें, हम अपनी स्किन को यूवी रेज से बचाने के लिए उसे यूज कर रहे हैं। मतलब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई हम काले ना हो। ये मतलब सबका अलग अलग थॉट्स होते हैं ना, जब हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं।
मेनली जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेस से अपने स्किन को बचाते हैं. तो दैट इज द थिंग एंड द रीजन फॉर गेटिंग skin cancer for people who visit the beach often or in beach populations is because कि उनका sun exposure ज्यादा होता है. बिल्कुल डॉक्टर गगन, अभी आपने बात की है सनस्क्रीन की, लेकिन हमें क्या होता है कि मार्केट में हमें हर तरह की सनस्क्रीन मिलती है, लेकिन हम कैसे उस चीज का चुनाव करें कि आखिरकार हमारी स्किन को कौन सी सनस्क्रीन जो है वो बेहतर है? क्योंकि बात अगर टैनिंग की करें तो टैनिंग से ही नहीं, हमें इस सन जो ये स्किन कैंसर उससे भी हमें बचना है, तो किस तरीके से उस चीज का चुनाव करें? SPF 30 मिनिमम होना चाहिए. वैसे तो आजकल सबका SPF ज्यादा होता है, 60-70 होता है, बट SPF 30 एटलीस्ट होना चाहिए. बिल्कुल, अगर बात यहाँ पर हम पानी की करें कि देखिए पानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी को, तो कितना इफेक्ट करेगा हमें जो ये स्किन कैंसर से बचने के लिए? पानी से नहीं होगा स्किन कैंसर, पानी से नहीं होगा. बिल्कुल, अगर हम डाइट की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम डाइट में लेते हैं जिससे हमारी स्किन को प्रॉब्लम होती हैं और वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है? श्योर, एक्चुअली कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जो ओवरऑल कैंसर्स के लिए आपको रिस्क पे डालती हैं. ये होती हैं हाई फैटी डाइट्स, हाई शुगर डाइट्स, ऐसी डाइट्स जिनसे आपका कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज की टेंडेंसी बढ़ती है और उस वजह से आपकी जो है कैंसर होने की चांसेस बढ़ते हैं. इनफैक्ट सिर्फ डाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल भी. अगर आपका लाइफ जो है वो सेडेंटरी है, यानी अगर आप इस पे कुर्सी पे बैठने का आपका मैक्सिमम काम है, तो आपकी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो लोग कुर्सी पे ज्यादा बैठते हैं उन्हें कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है. इसलिए सिटी लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में कैंसर शायद बढ़ भी रहे हैं. सिर्फ हर चीज हम खाने पीने पे डाल देते हैं. सिर्फ खाना पीना ही नहीं है, पोल्यूशन भी है, हमारा लाइफस्टाइल भी है, हमारी ओवरऑल बॉडी कैसी चेंज हो रही है, डायबिटीज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ रहे हैं. सो यस, इन द सेम वे हमारा स्किन कैंसर का चांस भी बढ़ सकता है. बिल्कुल, अभी आपने यहाँ पर खान पीन और लाइफस्टाइल की बात की है, बात हम अगर ड्रिंक और स्मोक की करें तो क्या इसका इफेक्ट भी सीधे तौर पर स्किन पर पड़ सकता है? स्मोकिंग का तो इफेक्ट क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है स्किन कैंसर पे, स्मोकिंग एंड टोबैको यूजेज का. डॉक्टर गगन, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ घरेलू उपाय ऐसे होते हैं जैसे हमारे पिंपल्स निकल के आते हैं तो हम घरेलू उपाय की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि शायद हम जैसे हल्दी हुई तो उन सब चीज़ों को लगाने की वो करते हैं, लेकिन अगर हम बात यहाँ पर कैंसर की कर रहे हैं तो उस दौरान हमें कौन कौन सी घरेलू चीज़ें ऐसी हों जिनसे हम थोड़ा इससे बच सकें? घरेलू चीजें जिनसे कैंसर का बचाव हो जाए, तो वो तो वही हुई जिसमें हम अपने आप को डायरेक्ट धूप से बचा रहे हैं. मुझे मालूम नहीं कि कोई हमारी ऐसी कोई घर में हम ऐसी कोई सनस्क्रीन अगर बना सकते हो, तो आई एम नॉट श्योर. मुझे नहीं श्योर इस बात का कि कोई सनस्क्रीन का कोई फॉर्मूला घर में बनाया जा सकता है क्या. तो मेरे पास नहीं है इसका जवाब कि घरेलू ऐसा उपाय जिससे हम कैंसर का बचाव कर सकें. तो बचाव का भी आंसर नहीं है और ठीक करने का भी आंसर नहीं है, दोनों ही चीज का आंसर नहीं है. बिल्कुल डॉक्टर गगन, अगर हम बात यहाँ पर एज की करें, देखिए पिंपल्स कुछ एज से निकलने शुरू होते हैं, ये बीमारी कुछ एज से निकलनी शुरू होती है, तो कितनी एज से शुरू होती है कैंसर, ये स्किन कैंसर की बीमारी? स्किन कैंसर की बीमारी मिडिल एज की बीमारी है. बच्चों को नहीं होता, यंग लोगों को भी नहीं होता, मिडिल एज लोगों को होता है. खास करके जो लोग बहुत ज्यादा सनलाइट पे रहते हैं, फार्मर्स जैसे इंडिया में थोड़ा ज्यादा रहते हैं, उनको हो सकता है स्किन कैंसर. मैं एक बात साथ में यही बता दूं, स्किन कैंसर आपका शायद अगला क्वेश्चन होगा भी कि दे आर क्वाइट क्योरेबल मोस्ट ऑफ देम. बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे, जो मध्यम वर्ग के जो लोग हुए हैं, जो हमारे 20 से जो 35 समथिंग के, इनके बीच में अगर ये बीमारी होती है तो हम किस तरीके से इससे बचाव कर सकते हैं और ऐसा क्या रीजन है कि इसी एज वाले लोगों को ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं? नहीं मैडम, बचाव तो वही है कि अब आप धूप से बचेंगे तभी हो पाएगा. और बाकी ये कैंसर तो खैर ओल्ड एज में भी होता है, ऐसा नहीं है कि 20 से 35 में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है. मेरे ख्याल आप मेलानोमा की शायद पता नहीं, तो नहीं बात कर रहे हैं. कहीं आपने किसी एक पर्टिकुलर कैंसर का कोई रिसर्च में निकला होगा, बट अदरवाइज मोस्टली स्किन कैंसर थ्रू आउट लाइफ होते हैं, ऐसी बात नहीं है. कोई एक पर्टिकुलर सब टाइप होगा जो निकला होगा शायद रिसर्च में 20 to 35 में. मतलब आई एम नॉट अवेयर कि कोई डेफिनेटिव ऐसा कोई चीज सिर्फ 20 to 35 में ही होता है. बट एनीवे, जो पॉइंट आपका है कि भाई हाँ जी, भाई क्या कोई ऐसा रीजन है कि लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो उसका आंसर मेनली सनलाइट है. सनलाइट से, यूवी रेज से ही होता है कैंसर. मेलानोमा जो है
वो एक बैड लक होती है जिसको हो जाता है, क्योंकि मेलानोसाइट्स तो हम सब में ही है। मेलानोमा जो होता है वो थोड़ा खराब होता है, जिसका थोड़ा से ज्यादा मसले हैं उनका मेलानोमा होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि वो वहाँ सेल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो दे कैन दे कैन टेक केयर ऑफ द फैट कि वो मेलन जो जनरली जिस किसी के भी कोई भी तिल मस्सा होगा वो राउंड ही होगा, या डॉट होगा, या राउंड होगा, या ग्लोब की तरह होगा, हमेशा राउंड शेप में ही होगा। जब उसकी शेप बिगड़े, यानी कि अगर हम उसे जो है वो शेप को हम मैप की तरह इरेगुलर होता देखें या उसमें ब्लड आता देखें, तो वो एक सीरियस मैटर है। बिल्कुल डॉक्टर गगन, क्योंकि जिस तरीके से जो स्किन में जो अभी आप मस्से की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रोथ करता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। एक सवाल ये भी है, देखिए जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कि जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो कुछ लोगों को ये भी राय दी जाती है कि आप धूप से बचें, तो किस तरीके से, क्योंकि देखिए बिना धूप के तो हम बाहर कहीं ना कहीं हमें उससे इफेक्ट होना पड़ता है, तो किस तरीके से ऐसे लोग बचाव करें ताकि वो इन जो किरणें निकलती हैं उनसे थोड़ी बहुत राहत उनको मिल सके? सनस्क्रीन, सिर्फ सनस्क्रीन लगानी चाहिए। सिर्फ सनस्क्रीन? सनस्क्रीन ही मेन चीज है। सनस्क्रीन मेन चीज है, क्योंकि आप ना एक्चुअली यूवी रेस से ना ये थोड़ा ये पर्दा वर्दा करने से भी नहीं बच सकते, क्योंकि यूवी रेस तो रिफ्लेक्ट होके आएंगी। द बेस्ट एंड द ओनली थिंग इज टू यूज सनस्क्रीन। इनफैक्ट कई लोग तो कहते हैं सनस्क्रीन हमें घर के अंदर भी यूज करनी चाहिए, क्योंकि इस यूवी रेस तो घर के अंदर भी आती है। बिल्कुल डॉक्टर गगन, अगर बात यहाँ पर जिस तरह से हम स्किन की कर रहे हैं तो कहते हैं इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं कहीं ना कहीं जब हमारी आंखों में जलन होना होता है या फिर आंखें रेड हो जाती हैं, तो क्या वो भी एक सिम्टम्स होते हैं जो हमें संकेत ये देते हैं कि ये हमारे अंदर जो स्किन प्रॉब्लम है उसके संकेत नजर आते हैं? नहीं नहीं नहीं, आंख में रेडनेस होना या आंख में जलन होना स्किन कैंसर से रिलेटेड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को आंख में जलन हो रही है तो उसे स्किन कैंसर के बारे में चिंता करनी चाहिए। आई थिंक कहीं पे जहाँ स्किन में ही कोई दिक्कत हो तो ही स्किन कैंसर होता है। मेरे ख्याल से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर जो हमारी आंख की जो कवरिंग होती है, जो हमारी आंख है, हम तो हर किसी चीज को भी आंख बोलते हैं, इसको भी आंख बोलते हैं, इसको भी आंख बोल देते हैं, बट आंख जो होती है वो ये व्हाइट ग्लोब होता है जो व्हाइट है अंदर। इस व्हाइट ग्लोब के ऊपर एक चमकती हुई सी लेयर होती है जो बिल्कुल ऐसा लगता है पानी लगा हुआ है। वो पानी नहीं है, वो लेयर है। उस लेयर पे कभी कभी मेलानोमा हो जाता है। बहुत रेयर होता है वो, बहुत ज्यादा रेयर होता है। आई डोंट थिंक उसके लिए कोई खास अवेयरनेस की जरूरत है किसी को। और आंख में जलन होना तो मतलब मेरे ख्याल से हर ही इंसान को आंख जलती है, तो मेरे ख्याल से दैट इज नॉट टू बी वरीड अबाउट, उसकी कोई चिंता नहीं करिए। बिल्कुल डॉक्टर गगन, चलते चलते मैं आखिरी सवाल यही कि हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए ताकि वो अपनी स्किन को बेहतर बना सके और बेहतर तरीके से रख सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जाने से पहले, वो है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इस कैंसर का। कि कैंसर के बारे में सिर्फ अवेयरनेस इसकी नहीं, ट्रीटमेंट की भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ट्रीटमेंट से डरते हैं। एक बहुत ही ज्ञानी इंसान ने कहा था कि इट इज नॉट द डिजीज बट द फियर ऑफ डिजीज विच किल्स द पर्सन। सो मैं इसके बारे में 2 मिनट बताना चाहूंगा कि जो स्क्वामस सेल कैंसर है और जो बेजल सेल कैंसर है, ये दोनों के दोनों बड़े आराम से या तो सर्जरी कर लो या रेडिएशन थेरेपी से दोनों से ही ठीक हो जाते हैं। किसी किसी पेशेंट में सर्जरी एंड रेडिएशन दोनों करने पड़ते हैं, पर ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स। आमतौर पे इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मेलानोमा में अलबत्ता सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है और रेडिएशन की भी जरूरत पड़ती है। मेलानोमा थोड़ा एडवांस्ड और थोड़ा एग्रेसिव कैंसर होता है, और इसके अंदर डेफिनेटली हम काफी फुल ट्रीटमेंट ही करनी पड़ जाती है ज्यादातर लोगों की। तो इसमें इम्यूनोथेरेपी भी होती है मेलानोमा में। बट स्क्वेमस और बेजल जो कि सबसे कॉमन कैंसर है, मेलानोमा तो बहुत अनकॉमन है, ये टोटली क्योरेबल है। और अपनी स्किन को फिट रखने के लिए, जैसा आपने मेन क्वेश्चन पूछा था, अपने को आप स्किन को क्लीन रखें, ड्राई रखें और उसे नरिश रखें। उस पर बहुत ज्यादा एंटीसेप्टिक सोप्स ना लगाएं, सारा दिन स्किन स्मूथ होते ना रहें, अनलेस ऑफ कोर्स किसी वजह से डॉक्टर ने स्पेसिफिकली कहा हुआ है, बट नॉट एज अ लाइफस्टाइल कि भाई हाँ जी तो जी दिन में 5 बार मुंह धोते हैं। ठीक है, 1 या 2 बार मुंह धो लिया आपने, 2 बार धो लिया, 3 बार भी धो सकते हैं अगर आप बहुत इस तरह का लाइफ है आपका, बट नॉट कंपल्सिवली वॉशिंग फेस ऑल द टाइम, बिकॉज उससे हमारी स्किन के जो नॉट नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ में फर्क आ जाता है और स्किन की हेल्थ बिगड़ती है। एंड हमें एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए अपनी स्किन पे।
एंड हमें सनस्क्रीन लगा के निकलना चाहिए बाहर। बिल्कुल, जब भी अगर निकले तो आपको सनस्क्रीन अपनी लगा के स्किन सही रखनी है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गगन, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों तक आपने अपनी बात रखी और साथ ही हमें तमाम तरह के सुझाव भी दिए कि आखिरकार हम स्किन कैंसर से कैसे बचें। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में स्किन कैंसर के बारे में जाना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगी और साथ ही अगले कार्यक्रम में एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।